हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में प्रश्न 3 तक के प्रश्नों को कर लिया था। प्रश्न हम 3 कर रहे थे, पूरक समुच्चय ज्ञात करना था। हमें दिया गया था एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक सेट दिया गया था। तो उसको हम यू से करते हैं, क्या दर्शाते यू से इसको हम क्या करते हैं, दर्शाते यू हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट का चिन्ह है। इससे हम इसको व्यक्त करेंगे, ठीक है ना, इसको दर्शाएंगे। और तो हमने प्रश्न 1, 2 और 3 को कर लिया था। इस क्लास में हम प्रश्न 4 से प्रश्नों को करेंगे, ठीक है मित्रों। हमने प्रश्न 1 से प्रश्न 3 तक के जितने भी सवाल किए हैं, सभी सवाल हमने पूरक समुच्चय के ऊपर किए हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। प्रश्न हमारा 4 पढ़ लेते। एक्स जेड एक्स एक क्या है, अभाज्य संख्या है मित्रों। तो अभाज्य संख्या के बारे में बात की है, तो हमें मालूम है अभाज्य संख्या क्या होती है। बात की है अभाज्य संख्या के बारे में मित्रों, तो हमें मालूम है। पहले हम क्या है, प्रश्न तीसरे का तीसरा कर रहे हैं। दिया गया है क्या है, एक हमारी यूनिवर्सल सेट है, क्या है 1 2 3 4 5 एंड डैश इन्फिनिटी। इसमें वो सभी अंक होंगे, ठीक है ना। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 तो सभी अंक आएंगे, ठीक है ना। 1 से लेकर प्रारंभ अनंत तक के अंक आएंगे। और हमें एक सेट दिया गया, इसको हम ए सेट मानेंगे। इसमें बोला है एक्स जेड एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 7 के बाद 11 होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो स्वयं से कटे, स्वयं से भाग जाए और 1 से जाए और अन्य किसी संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में सभी के बारे में बात कर ली है, ठीक है ना। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, हमें दिया गया था, हमने दिया गया लिख लिया है, दिया गया है, ठीक है ना। ये दोनों दिए गए हैं और ज्ञात करना है। सभी का क्या करना है ज्ञात। देखो इसमें लिखा है कॉम्प्लीमेंट, इसका लिखा है पूरक ज्ञात करना, समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमें तो इस सेट का पूरक समुच्चय ज्ञात करेंगे, ठीक, ज्ञात करना है। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर यू, हमने बताया सभी को यूनिवर्सल सेट से घटाएंगे। किसी भी हम बोला है ना, इसका जो हमारे यूनिवर्सल सेट के कोई भी उप समुच्चय हो ना, कोई भी उप समुच्चय, उन सभी का यदि हम कॉम्प्लीमेंट उन सभी के पूरक समुच्चय अगर निकालेंगे तो यू में से हम उनको घटा देंगे वही सेट के, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर यू को हमारा रखें 1 2 3 4 और इसमें वो तमाम संख्या आएंगी, ठीक है ना। 5 के बाद 6 के बाद 7 वो सभी संख्या आएंगी, अनंत तक की संख्या। और माइनस है, इसमें क्या है हमारी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 7 के बाद 11 होती है एंड डैश इन्फिनिटी तक भी जाए। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं दिया गया था। अब अगर अभाज्य संख्या तो अनंत तक की लिखेंगे, ठीक है ना। यदि कोई प्रतिबंध देता है तो हम प्रतिबंध के हिसाब से अवयवों को लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या है कॉम्प्लीमेंट, हमने बताया ना कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए निकालना। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर मित्रों मैंने बोला है, जब भी हम माइनस करते हैं तो सेट 2 में जितने भी अवयव होते हैं सेट 1 से जो हमारा सेट 1 है, समुच्चय 1 है इस सेट में से हम घटा देते, इसको इसमें से इसको घटा देते हैं, इसको इसमें से काट देते हैं। तो देखो 2 है ना, 2 भी हमारा यहाँ पर आता है, 3 भी आता है, तो इनमें से हम काट देंगे। 3 के बाद 5 भी यहाँ पर आएगा, 7 भी यहाँ पर आएगा, 11 भी आएगा। जितनी भी हमारे क्या होती हैं भाज्य संख्या होती है वो सभी कहाँ पर काय में आएंगी, हमारे सेट 1 में आएंगी, ठीक है ना। तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा हमारा, 1 4। इसके बाद हमारी क्या बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे, 8 बच जाएगा, 9 बच जाएगा, 10 बच जाएगा, 12 बच। इस प्रकार से कहाँ तक, अनंत तक की संख्या बच जाएंगी। तो हम कह सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बराबर एक्स जेड एक्स एक भाज्य संख्या है, केवल संख्या 1 को छोड़कर, क्योंकि संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है ना मित्रों। हमारा क्या उत्तर होगा, हमारा उत्तर होगा जितने भी संख्या ये आ रही हैं ये सभी संख्या क्या है, भाज्य है। ये संख्या किसी भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या किसी भी संख्या से कट जाती है, ठीक है ना, किसी भी संख्या से भाग चला जाता है। तो एक संख्या ना, हमने बोला वही तो लिखा है, संख्या 1 को बस छोड़कर, इसको बस छोड़ना है और जितनी भी हमारी संख्या आएंगे अनंत तक ये सभी संख्या क्या है, भाज्य है, ठीक है ना। वो लिख दिया, हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न 4 करेंगे इस प्रकार से।
प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 बोल रहा है x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। मित्रों बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न 5 है। तो हम इसको भी क्या मानते हैं, सेट मानते हैं, सेट ए मान लेते हैं। दिया गया है, ठीक है ना, दिया गया है, सब दिया गया है। ए बराबर क्या है, बोल रहा है 3 और 5 से एक x सच दैट x एक संख्या है जो 3 और 5 से विभाजित होती है। तो 3 और 5 से विभाजित क्या होगी, 3 होगी, 5 होगी, 3 6 होगी, 10 होगी, उसके बाद 9 होगा, ठीक है ना। 9 के बाद क्या होगा, 15 होगा, 12 होगा, 18 होगा और 20 होगा। इस प्रकार से अनंत तक ये संख्याएं जाएंगी, ठीक है ना। 3 संख्या 3 से विभाजित होती है, 5 5 से विभाजित होती है, 3 से होती है, 5 से होती है, 3 से 5 से, 3 से 3 से 5 से, 5 से 3 से, ठीक है ना। तो वो हम निकाले, वही लिखा है। देखो इसका मतलब क्या होता है, विभाजित होना ओनली सिर्फ 3 से होने चाहिए और 5 से विभाजित होने चाहिए, ठीक है ना। इनके बीच की जो संख्या होती हैं वो विभाजित नहीं होंगी 3 और 5 से, ठीक है ना। पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, तो पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। तो हमारा ये है, और एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, वो तो सभी में कॉमन है। 1 2 3 4 एंड डैश इन्फिनिटी तक हमारा इस सेट दिया गया है। हमें ज्ञात करना है मित्रों, सभी में एक जैसा ही ज्ञात करना है, सभी का पूर्वक समुच्चय ज्ञात करना है, समुच्चय ए का पूरक समुच्चय। तो करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बराबर, मैंने बताया है सभी को यूनिवर्सल सेट से घटाना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या, यू क्या है, यहाँ पर दिया गया है हमारे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है जो अनंत तक जाती हैं क्रमागत तरीके से, 4 के बाद 5 6 7 क्रमागत तरीके, ठीक है ना। और हमारी क्या दी है, ये दी गई है जो संख्या 3 और 5 से क्या है, विभाजित है। 6 9 10 12 इस प्रकार से अनंत तक जाएंगी संख्या, ठीक है ना। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं दिया, इसलिए अनंत तक जाएंगे मित्रों। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या रह जाएगा मित्रों, अब बताओ। ए कॉम्प्लीमेंट इसमें 3 5 जी अंक बस नहीं रहेंगे। इसमें क्या है, हमने बताया ना, प्राकृतिक संख्या में वो सभी अंक होते हैं, वो सभी अंक, ठीक है ना, 1 से लेकर अनंत तक के अंक होते हैं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 100 10 100 के बाद 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब नील बदम संख्या मध्य ध्वनि अक्षणी, जहाँ तक संख्या होती हैं वो सभी अंकें यहाँ पर रहेंगी। तो हमें इन संख्याओं को बस इस समुच्चय से क्या काट देना है, जो शेष बच जाएंगे इस समुच्चय में वही हमारा उत्तर होगा। तो हमारी 1 बच जाएगी, 2 बच जाएगी, 4 बच जाएगी, 6 बच जाएगी, 7 बच जाएगी, 8 बच जाएगी, 8 के बाद 9 9 10 11 बच जाएगी। इस प्रकार से हमारी अनंत संख्या बचेंगी। क्या बचेगी, अनंत, क्योंकि दोनों में इन्फिनिटी दिया गया है तो दोनों में अनंत संख्या बचेंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं, x सच दैट x क्या है, एक संख्या है जो 3 और 5 से विभाजित नहीं होती है, ठीक है ना मित्रों। ये जितनी भी संख्या है ना 3 से विभाजित होगी ना 5 से विभाजित होंगी। तो मित्रों प्रश्न आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।